अस्सलाम वालेकुम। आज का मेरा जो टॉपिक है वो हमारी गर्दन के मोहरों के हवाले से और इन मोहरों की ख़राबी की वजह से पैदा होने वाले मसाइल के हवाले से है। हमारी गर्दन के 7 मोहरे हैं जिन्हें हम सर्वाइकल वर्टिब्रा कहते हैं। ये 7 मोहरे जो हैं हमारे सर को सपोर्ट करते हैं। हमारी जितनी भी हेड मूवमेंट्स बनती हैं वो इन मोहरों की वजह से बनती हैं। हमारे बाजुओं की, हाथों की, शोल्डर की मूवमेंट जो है इन्हीं मोहरों की वजह से है। इन मोहरों में ना सिर्फ उम्र में इजाफ़ा होने की वजह से ख़राबियाँ आती हैं, बल्कि बहुत सारी ख़राबियाँ ऐसी हैं जिन्हें हमने खुद से अपने लिए पैदा कर रखा है। जैसे कि अगर हमारे बैठने की पोजीशन सही नहीं है, हम खड़े होने का तरीका नहीं जानते कि हमने खड़े किस तरह होना है, हम चलना नहीं जानते, हम हर वक्त अपनी गर्दन को आगे की जानिब झुकाकर काम करते रहते हैं, चाहे वो हम लिखने पढ़ने का काम करते हैं या सारा सारा दिन हम मोबाइल के ऊपर काम करते हैं, लैपटॉप के ऊपर काम करते हैं, तो हमारी गर्दन के मोड़े जो हैं वो मुख्तलिफ मसाइल का शिकार होना शुरू हो जाते हैं। आप इस बात का अंदाज़ा नहीं कर सकते कि जब आप बिल्कुल हफ़ीफ़ अंदाज में अपनी गर्दन को यूं बेंड करते हैं तो आपके मुखरों के ऊपर बेतहाशा प्रेशर जो है वो बिल्ड होना शुरू हो जाता है। और जब आप गर्दन को आगे झुकाकर काम करते हैं, अब चाहे वो आप स्टिचिंग का काम कर रहे हैं, चाहे आप कपड़े धो रहे हैं, कुकिंग कर रहे हैं, कोई भी काम ऐसा कर रहे हैं जिसमें आपकी गर्दन आगे को झुकी हुई है, तो ऑटोमेटिकली उसकी कुदरती साख में तब्दीली आना शुरू हो जाती है। यही वजह है कि हमारी नौजवान नस्ल जो है वो गर्दन के मोहरों की तकलीफ़ का शिकार है। उनके गर्दन में दर्द रहता है, उनके बाजुओं में दर्द रहता है और सबसे बढ़कर ये कि उनके मसल जो है वो वीक होना शुरू हो जाते हैं। आपने अक्सर देखा होगा कि ऐसे लोग जो सर्वाइकल की खराबियों का शिकार होते हैं, जब वो किसी भी डॉक्टर के पास जाते हैं और एक्सरे में पता चलता है कि उनके मोहरे जो हैं बुरबुरे हो रहे हैं, वीक हो रहे हैं, डिस्क जो है वो स्लिप कर गई हुई है, नर्व जो है वो प्रेशर लेना शुरू हो गई है, तो सबसे पहले वो क्या करते हैं, आपको कॉलर पहना देते हैं। कॉलर पहनाने का जो असल मकसद होता है वो ये कि आपके जो गर्दन के मोहरे हैं वो अपनी सीधी हालत में रहें और उनकी कोई गलत मूवमेंट ना हो सके। देखिए, जब हम बैठते हैं ना तो हम हमेशा अपने कंधों को, अपनी गर्दन को झुका के बैठते हैं। आपको चाहिए कि अगर आप गर्दन के मसाइल का शिकार हैं या आप चाहते हैं कि आने वाले वक्त में आप गर्दन के मसाइल का शिकार ना हो, आपकी गर्दन के मोहरे जो हैं, जो सर्वाइकल वर्टिब्रास हैं, वो किसी मुश्किल में ना आए, तो सबसे पहले अपने बैठने का तरीका ठीक कीजिए। जब भी बैठें अपनी गर्दन को उठाकर बैठें और अपनी गर्दन को पीछे जो उसकी साखत है, जो उसका सॉकेट है, उसमें पीछे की जानिब ले जाकर आप रखिए। आप कभी भी गर्दन के मोहरों के मसाइल का शिकार नहीं होंगे। ये बात आप सबने अक्सर छोटी छोटी वीडियोस में देखी है कि जब आपने लैपटॉप के ऊपर बैठकर काम करना है या आपने मोबाइल पे काम करना है तो आपने किस तरह बैठना है। मोबाइल आपकी आंखों के सामने होना चाहिए, नीचे नहीं होना चाहिए, क्योंकि जब आप नीचे की तरफ देखेंगे, नीचे की तरफ जाएंगे तो ऑटोमेटिकली उसका असर आपके गर्दन के मोहरों के ऊपर पड़ेगा। कोई भी काम आप करें अपने आप को सीधी पोजीशन में रखें। फिर बढ़ती उम्र के साथ हमारे अंदर डीजनरेशन शुरू हो जाती है, हमारी हड्डियां बुड़बुड़ी होना शुरू हो जाती हैं, हमारी हड्डियों में, मोहरों में जो गैप है वो कम होना शुरू हो जाता है, हमारी हड्डियां कमज़ोर होना शुरू हो जाती हैं और उस कमज़ोरी की वजह से हमारी जो गर्दन के मोहरे हैं वो वहाँ से गुज़रने वाली नर्व्स के ऊपर प्रेशर डालना शुरू कर देते हैं। जिन लोगों की एज 45 प्लस है या 55 प्लस है, आपने नोट किया होगा कि वो गर्दन की वजह से बहुत ज़्यादा परेशानी का शिकार रहते हैं। उनकी गर्दन में दर्द रहती है, वो अपने सर को फ्रीली दाएं बाएं ऊपर नीचे मूव नहीं कर सकते, उनके इन हिस्सों में
पेन रहती है, उन्हें स्वेलिंग का एहसास होता है, वो कोई शोल्डर बैग नहीं उठा सकते, किसी बच्चे को नहीं उठा सकते, कोई सामान नहीं उठा सकते, पूरे बाजू के अंदर उनको नमनेस का एहसास होता है, टिंगलिंग का एहसास होता है। और ऐसा उस वक्त होता है जब उनकी नर्व के ऊपर प्रेशर बहुत ज़्यादा पड़ रहा होता है। और ये नर्व के ऊपर प्रेशर, जिस तरह मैंने बताया, कि आपके पोस्चर की वजह से भी हो सकता है और आपके हड्डियों के बुरबुरा होने की वजह से, डीजेनरेटिव चेंजेस के आने की वजह से भी हो सकता है। एक और बड़ी वजह जो गर्दन के मोहरों की तकलीफ़ में है, वो ये कि हम जब सोते हैं या लेटते हैं तो हमारा तकिया जो है वो सही नहीं होता है। बाद लोगों को आपने देखा होगा, बल्कि मैं अगर अपने मुशाहिदे की बात करूं तो मैंने ऐसे लोगों को भी देखा है जो 4-5 तकिए लेके सोते हैं। अगर आप उन्हें 6-7 तकिए भी और प्रोवाइड कर दें तो वो किसी तरह वो भी अपने सर के नीचे फिट कर लेते हैं। तो जब आप तकिया जो है इतना ऊंचा ले लेते हैं तो लाजमी तौर पर आपकी गर्दन के जो मोहरे हैं उनमें प्रॉब्लम शुरू हो जाएगी। तो आप जहाँ अपने बैठने की पोजीशन जो है, खड़े होने की जो पोजीशन है, जो आपका चलने का अंदाज़ है, उसको ठीक करें। वहाँ आपने अपना तकिया भी ऐसा रखना है जो ना तो बहुत ज़्यादा ऊंचा हो और ना ही बहुत ज़्यादा नीचा हो। आपका तकिया इस तरह होना चाहिए कि आपके मोहरों के ऊपर कोई ज़द नहीं आनी चाहिए। आज मैं आपको एक दो बहुत ही मामूली से ऐसे अमल बताने जा रही हूँ जिसको इख्तियार करके और 3 महीने तक लगातार अदा कर कर आप अपनी गर्दन की तकलीफ़ से, आप अपने बाजुओं की तकलीफ़ से, आप अपने मोहरों की तकलीफ़ से निजात हासिल कर सकते हैं। होगा क्या इस अमल से कि आपके मसल्स जो हैं, गर्दन के मसल जो हैं, जो आपके वर्टिब्रास के मसल, जो आपको मसल जो सपोर्ट कर रहे हैं, उनमें कुव्वत आना शुरू हो जाएगी। और नतीजे के तौर के ऊपर आपकी गर्दन जो प्रेशर डाल रही है, आपकी मोहरे जो आपके नर्व्स के ऊपर प्रेशर डाल रहे हैं, और नतीजे में जो टिंगलिंग और नमनेस आ रही है, जो पेन आ रही है, वो आपकी ख़त्म होना शुरू हो जाएगी। लेकिन शर्त ये है कि इस अमल को आपने दिन में 3 दफ़ा करना है और लगातार 3 महीने तक करना है। आपने करना क्या है कि आप बैठे हुए हैं या खड़े हुए हैं, जिस तरह भी आपको सहूलत हो, आप दोनों पोजीशन में आकर अपने हाथों को इंटरलॉक कीजिए। देखिए किस अंदाज में आपने करना है। ये मेरा लेफ़्ट हैंड है, ये साइड बाहर की तरफ होगी मेरी, और ये जो मेरा राइट हैंड है ये अंदर की साइड पे आकर इस तरह मैंने अपनी उंगलियों को उंगलियों के ऊपर रखा और मैंने इनको इंटरलॉक कर लिया। याद रखिए मेरे बाजुओं की पोजीशन यही होगी जहां आपको नज़र आ रही है। अब उसके बाद आप पूरी कुव्वत के साथ अपने बाजुओं को खींचिए। आपके हाथ इंटरलॉक कर गया, आपकी उंगलियां इंटरलॉक कर गई हैं। अब जब आप राइट साइड से खींचेंगे तो आपका हाथ नहीं छूटेगा, जब लेफ्ट साइड से खींचेंगे तो आपका हाथ नहीं छूटेगा। आपने दोनों को मजबूती से पकड़ लिया, जकड़ लिया, और अब इनको खींचना शुरू कीजिए। जब आप इस पोजीशन में आएंगे तो सारा प्रेशर आपको अपने बाजुओं के ऊपर, कोहनियों के ऊपर, अपने कंधों के ऊपर और अपनी गर्दन के ऊपर महसूस होगा। कम से कम 50 की गिनती कीजिए। जब आप 50 की गिनती कर चुके तो उसके बाद पोजीशन यानी हाथ जो है चेंज कर लीजिए। पहले मैंने ये हाथ आगे रखा था, अब इस हाथ को आगे रखिए और ये हाथ आपका इस तरह होना चाहिए। अब आपने इस तरह इंटरलॉक करना है। कोहनियाँ आपकी बाहर की तरफ खुली हुई हो, कोहनियाँ झुकी नहीं होनी चाहिए, इस अंदाज में नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल आपके इस तरह आपकी ठोड़ी के सामने शोल्डर लेवल के ऊपर आपके बाजू होने चाहिए, कोहनियाँ आपकी बाहर की तरफ निकली होनी चाहिए। और फिर उसी तरह पूरी कुव्वत से अपने हाथों को खींचिए और 50 तक की गिनती कीजिए। आपको ये प्रेशर आपके पूरे मसल्स के ऊपर फील होगा। और जब आप ये कर चुके हैं, 3 दफ़ा आप इस अमल को आप दोहराइए। उसके बाद यही पोजीशन आपने बैक के ऊपर ले जानी है, यानी बैक के ऊपर भी आप जाएंगे, आप हाथों को अपने इंटरलॉक करेंगे बारी बारी, जिस तरह आपने आगे किया, और आपने यही अमल पीछे की जानिब अपने बाजुओं को लेकर जाकर एक दफ़ा राइट साइड से, एक दफ़ा लेफ़्ट साइड से आपने दोहराना है। जब आप
मुसलसल इस अमल को करेंगे तो नतीजे के तौर पर आपके मसल जो है मजबूत होना शुरू हो जाएंगे, आपकी गर्दन के मोहरे जो हैं अपनी सही हालत में आना शुरू हो जाएंगे, मसल मजबूती पकड़ेंगे, स्पाइन मजबूत होना शुरू हो जाएगी, क्योंकि आपकी स्पाइन को, आपके वर्टिब्रा को आपके मसल ने सपोर्ट करके रखा हुआ है। उसके बाद आपने क्या करना है, आप देखिए कि हम क्या करते हैं दिन के 24 घंटों में चाहते हुए ना चाहते हुए आगे की जानिब झुकते हैं। तो वो लोग जो गर्दन के मसाइल का शिकार होते हैं, जिनकी गर्दन के मोहरे ख़राब हैं, उनके लिए गर्दन आगे झुकाना जो है उनकी तकलीफ़ का बाइस बनता है। अब उन्होंने क्या करना है, दिन में तो हम कई दफ़ा आगे की जानिब झुकते हैं, लेकिन हम गर्दन को पीछे की जानिब नहीं लेके जाते। अब आपने क्या करना है, जब आपने एक दफ़ा ये अमल दोहरा लिया आगे और पीछे, तो अपने ये दोनों हाथ यहाँ पे रख लीजिए। ये जब आपने अपने हाथ यहाँ पे रखने हैं, उसके बाद आपने अपनी गर्दन को पीछे की जानिब पूरा लेके जाना है। जिस हद तक आप अपनी गर्दन को पीछे की जानिब लेके जा सकते हैं, अपनी गर्दन को पीछे की जानिब ले जाइए। ये आपने हाथ रखे अपनी ठोड़ी के पास, और उसके बाद ये आप अपनी गर्दन को पीछे की जानिब ले गए, और उसके बाद आपने अपने सर को बिल्कुल हल्का सा यहाँ पर ये झुकाना है, बिल्कुल नीचे नहीं लेके आना, हाथ के ऊपर नहीं रखना, बस आपने बिल्कुल हल्की सी मूवमेंट जो है अपने सर की ये आगे की जानिब करनी है और पीछे की जानिब करनी है। ये जो मैंने यहाँ पे हाथ रखा है, ये आप समझ लीजिए आपकी बाउंड्री लाइन है। आपने गर्दन को बस ये झुकाना है, नीचे नहीं आपने जाना। इसके नीचे आपकी ठोड़ी भी नहीं जानी, ठोड़ी आपकी हाथों को भी नहीं लगनी, आपने बस यूं करना है, लेकिन बैक साइड के ऊपर अपने गर्दन को पूरा जहाँ तक आप लेकर जा सकते हैं आपने उसको लेकर जाना है। याद रखिए कि हम आम तौर पर जो मूवमेंट्स करते हैं वो हमारी फ्लेक्सर मूवमेंट होती हैं, हम एक्सटेंसर मूवमेंट्स नहीं करते हैं। तो आपने अपनी गर्दन को एक्सटेंसर मूवमेंट देनी है और पीछे की जानिब लेके जाना है। यकीन जानिए, सिर्फ 3 महीने आप इस अमल को दिन में 3 मरतबा कीजिए, और कम से कम भी 10 से 15 मिनट इस अमल को कीजिए। आप खुद 15 दिन के बाद महसूस करना शुरू होंगे। फौरी रिलीफ आपको पहली बारी में ही मिल जाएगा, लेकिन 15 दिन के बाद आप महसूस करेंगे कि आपके ये मसल मजबूत होना शुरू हो गए हैं, कुव्वत पकड़ना शुरू हो गए हैं, नमनेस का और टिंगलिंग का जो मसला आ रहा था उसमें कमी आ गई है, आपकी दर्द बेहतर होना शुरू हो गई है, और आपका पोस्चर सही हो गया है। तो आजमाइए, खुद को, अपने जानने वालों को, अपने मरीज़ों को सुकून दीजिए, खुशियाँ खुद भी हासिल कीजिए और दूसरों में भी बांटिए। जज़ाकल्लाह।